नमस्कार। आज के संवाद में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है हम अभी सुबह के समय बना रहे हैं। अभी मैंने योग का कार्यक्रम ख़त्म किया है और ध्यान के दौरान ही कुछ जो विचार मन में आए वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो हर आदमी को ध्यान रखनी चाहिए। ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए और आप पाएंगे कि आपको कुछ बहुत ही गहरी बात आप तक पहुँच गई है। चलिए, पहले आप इस प्रश्न पे सोचिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन में एक मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आप देखिएगा कि जीवन के जो भी उसके लक्ष्य हैं, उसके जो भी लक्ष्य हैं वो सिर्फ इसलिए है कि वो उससे उन लक्ष्य से खुशी मिलेगी। जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो है खुश रहना। आदमी धन क्यों कमाता है? कि धन के उपभोग से उसे खुशी मिले, सुख मिले। आदमी कुछ हासिल क्यों करता है? क्योंकि उससे उस हासिल करने से उसे खुशी मिलती है। इसके अलावा जो लोग समाज सेवा में रत रहते हैं या भगवत भक्ति में रत रहते हैं वो भी इसलिए रहते हैं कि उन्हें उसमें खुशी मिलती है। मतलब कि जीवन का जो लक्ष्य है वो है खुश रहना। जीवन का जो पर्पस है, जीवन का जो उद्देश्य है वो है खुश रहना। और मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है या जो भी कार्य करता है वो सिर्फ इसलिए करता है कि वह खुश रह सके। शायद बात समझ में आ रही है आपको कि जीवन का उद्देश्य है, जीवन का पर्पस है, जो अंतिम पर्पस है, अंतिम उद्देश्य है वो है खुश रहना। मनुष्य जीवन में जो भी करता है वो सिर्फ एक उद्देश्य से करता है, वो है कि उससे उस कर्म को करने से उसे खुशी मिलती है। पैसे कमाता है आदमी कि उससे वो खुश रह सके, वो साधन इकट्ठा कर सके जो उसकी खुशी की मात्रा में वृद्धि करे। समाज में पहचान के लिए लोग संघर्षरत रहते हैं, उन्हें उससे खुशी मिलती है। जीवन में खुशी ही उद्देश्य है और जीवन में खुशी ही लक्ष्य है। चलिए, अब आप देखिएगा कि कुछ लोग जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। उनके पास साधन जो है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उन कम या ज़्यादा साधनों के बावजूद भी उनके जीवन में खुशी की मात्रा हमेशा रहती है। जबकि कुछ लोग आप देखेंगे कि उनके जीवन में साधन भरे पड़े हैं। संसाधन, जो जीवन के जो उपलब्ध संसाधन होते हैं, धन दौलत, कुछ लोग के लिए भरा पूरा परिवार भी संसाधन हो सकता है, कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। मतलब कि उनके अनुसार जो जरूरी चीज़ें हैं, जो जरूरी साधन है वो भरे हैं, फिर भी वो खुश नहीं रहते हैं। और कुछ लोग संसाधन विहीन होते हुए भी काफ़ी खुश रहते हैं, जिसे हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं। कुछ लोग के जीवन में हमेशा खुशी रहती है, कुछ लोग बहुत हमेशा दुखी जैसे रहते हैं, खुश ही नहीं होते। क्या कारण है? कैसे बढ़ाएं हम अपने जीवन में खुशी की मात्रा? कैसे बढ़ाएं? आइए चलिए बातें करते हैं। समझिए चीज़ को, वीडियो को ध्यान से देखिए, गौर से समझिए, अंत तक देखिए और फिर बात अगर आपके दिल तक पहुंचे, बात अगर आपके जहन तक उतर जाए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि अगले किस टॉपिक पर आप अगला संवाद सुनना चाहते हैं। चलिए, आपने कभी किसी बच्चे को देखा है, किसी छोटे बच्चे को देखा है आपने? उसके लिए हर चीज़ नहीं होती है। जैसे छोटा बच्चा पहली बार घर से बाहर निकला, उसने कुत्ते को देखा भौं 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 करते हुए, वो भी उसे लगता है कि अरे यार ये क्या चमत्कार है। हम दो पैर पे चलते हैं, चाहे हम ऐसे हैं, ये चार पैर का ऐसा जानवर है और वो बोल रहा है भौं 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 भौं। छोटा बच्चा भी कई बार उसकी एक्टिंग करने की कोशिश करता है, वो किलकारी मार के खुश होता है। उसके लिए वो नयापन है, नया चीज है। फिर से समझिए, कोई भी बच्चा जब किसी भी चीज को देखता है तो वो उसके लिए एक नई चीज होती है। वो उस चीज को से खुश होता है, अप्रिशिएट करता है, आनंद लेता है हर छोटी छोटी चीज का। पापा चॉकलेट लेके आए, खुश हो गया। कुछ देर बाद पापा ने दूसरी चॉकलेट दी, फिर खुश हो गया। रो भी लेता है लेकिन तुरंत खुश हो जाता है। अभी एक बिल्ली ने, छत पर से बिल्ली ने जंप लगाई, खुश हो गया। यहाँ तक कि किचन में आटे का कनस्तर गिरा दिया, उसमें लौट रहा है, फिर भी खुश है।
उसके लिए ये नई नई चीजें हैं, नई चीजें हैं। बड़ा आदमी क्या करता है, चलिए कुत्ते के एग्जाम्पल से ही आते हैं। छोटा बच्चा कुत्ते को देखेगा, कुत्ते को भौंकते हुए देखेगा तो खुश होगा, उसकी एक्टिंग करने की कोशिश करेगा, वो भी बोलेगा भौं भौं, खुश होने की कोशिश करेगा। लेकिन बड़ा आदमी ने इतने बार कुत्ते को देख लिया है कि उसे उसकी आदत हो गई है। बड़ा आदमी ने इतनी बार कुत्ते को देख लिया कि उसे उसकी कुत्ते को देखने की, कुत्ते की भौं भौं सुनने की आदत हो गई है। उसके लिए कुछ नयापन है ही नहीं। उसके लिए जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है जो उसने पहले भी कई बार देखा है। इसलिए उसको कुत्ते और उसको भौंकते देखकर उसे खुशी नहीं मिलती। पॉइंट क्या है कि जिस चीज में एक बच्चे को खुशी मिलती है, बड़े आदमी को उसमें नहीं मिलती। और क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसने कई बार उस चीज को देख लिया होता है। उसे लगता है कि ये तो जीवन का सामान्य हिस्सा है, उसे लगता है कि ये तो मैंने पहले भी किया है, और उसे लगता है कि ये तो होता रहता है, इसलिए उसमें खुश नहीं होता। बात समझ में आ रही है कि जब इंसान को लगता है कि अरे ऐसा तो होते रहता है, ये तो छोटी सी चीज है, तो फिर वो उसमें खुश नहीं होता। ठीक है। जबकि बच्चे को लगता है कि ये तो नई चीज है, अरे ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, ये तो अनूठी चीज है, वो उसमें खुश हो जाता है, छोटी सी चीज में। अब इस चीज को अपने जीवन पे लागू करिए। आप देखिएगा कि जीवन में हर दिन आपके साथ कुछ न कुछ अच्छा अच्छा होते रहता है, लेकिन आप उस पर खुश नहीं होते। आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है। आप उसके प्रति धन्यवाद का भाव, अपने अंदर से ग्रेटिट्यूड का भाव ही नहीं जगा पाते कि ये मेरे साथ अच्छा हुआ है। आप अप्रिशिएट ही नहीं करते कि आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, और इस कारण आप उस बात पर खुश ही नहीं होते। एकदम छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, एकदम छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। घर में आप भोजन करने बैठे हैं, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है, अच्छा भोजन बना है। अच्छा भोजन से आपको खुशी मिली, आपको अच्छा लगा, लेकिन आपने इस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं किया, क्योंकि आपको रोज अच्छा भोजन मिलता है। आपने जिन लोगों ने आपके लिए इतना अच्छा भोजन बनाया है, उनको कभी आपने धन्यवाद दिया ही नहीं, कहा ही नहीं कि अच्छा, जो भी है, जिन्होंने भी बनाया, आपकी माँ ने, पत्नी ने, जिन्होंने भी बनाया, आपने बोला ही नहीं कि आज का खाना बहुत अच्छा है। आपने बताया ही नहीं। आपको अच्छा लगा, लेकिन आपने उस अच्छाई को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। आपको जो खुशी मिली, आपने उसे पहचाना ही नहीं। एक छोटी सी खुशी जो आपके दिन भर के जीवन में, अगर जिस समय आपने अच्छा सुस्वादु भोजन किया, तो आप अपने अंदर ये धन्यवाद का भाव लाते कि ये इस अच्छे भोजन के लिए धन्यवाद, हमें अच्छा लगा। और जिसने बनाया उसको दो चार बातें बस बोल दीजिए, एक बात ही बोल दीजिए कि खाना तो आज का बहुत अच्छा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बोलिए या ना बोलिए, बस आपने इतना बोल दिया कि आज का खाना तो बहुत अच्छा था, जो भी जिसने भी बनाया है। आप देखिएगा कि जिन्होंने बनाया है और आपके बस इस अप्रिसिएशन से उनके जीवन में खुशी की मात्रा बढ़ जाएगी, उनका दिन बन जाएगा और आपका भी दिन बन जाएगा। आपके जीवन में भी खुशी की मात्रा आ गई। समझ में आ रही है चीज? घर से आप निकले, बाइक लेके निकले, रोज जिस रेलवे क्रॉसिंग पर जाम लगा रहता था, आज खाली मिला। मन में अप्रिशिएट कर लीजिए कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, आज अच्छा गया है, दिन मेरा अच्छा गया है, अच्छा है। ये छोटी छोटी खुशियां हैं, ये छोटी छोटी खुशियां हैं। आज ट्रैफिक जाम नहीं है, आज मौसम अच्छा है, आज मन प्रसन्न है। छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करते चलिए, आपके जीवन में खुशी की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो और समझाते हैं, एक साधारण सी कहानी से सुनाते हैं। कहानी सुनिए, कहानियां से तो बात बहुत आराम से सबको समझ में आ जाती है। एक कहानी सुनिए। गुरु और शिष्य मार्ग में जा रहे थे। शिष्य ने यही सवाल गुरु से पूछा कि गुरुदेव, जीवन में खुशी की मात्रा को कैसे बढ़ाएं? जीवन का उद्देश्य ही है खुश रहना, इसको कैसे बढ़ाएं? जीवन में खुशी की मात्रा कैसे बढ़ाएं? गुरुदेव हमेशा की तरह मुस्कुराए। आपने गुरु शिष्य की बहुत सारी कथाएं सुनी हैं इस चैनल पे। हर कथा में आपने गुरु शिष्य संवाद की बहुत सारी कथाएं सुनी हैं। हर कथा में गुरुदेव क्या करते हैं? उत्तर देने के बजाय पहले मुस्कुराते हैं। गुरुदेव मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं,
बस क्या किया कि चलते चलते मार्ग में जो भी छोटा पत्थर आता वो अपने शिष्य को पकड़ाते जाते और बोलते कि ऐसे अपनी झोली में डाल लो। गुरुदेव चलते रहे, शिष्य उनके साथ साथ चलते रहा। गुरुदेव मार्ग से पत्थर उठाते, शिष्य को पकड़ा देते, मार्ग से पत्थर उठाते, शिष्य को पकड़ा देते और बोलते कि झोली में डाल लो। काफी दूर चलने के बाद गुरुदेव ने कहा कि झोली देखो तो झोली भर चुकी थी। गुरुदेव ने कहा कि इसी तरह जीवन में तुम एक पत्थर का जब हम एक पत्थर उठाए थे उसका क्या महत्व था, क्या वजन था, कुछ नहीं, लेकिन अभी ये झोली इतनी भारी हो गई है कि तुम्हें उठाने में तकलीफ हो रही है। इसी तरह जीवन की छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करते चलो, तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन की झोली खुशियों से भर चुकी है। बात समझ में आई? लागू करिए इसे जीवन में। आपके बेटे के यूनिट टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए हैं, मना लीजिए खुशी। जरूरी थोड़े कि टॉप करेगा तभी खुशी मनाएंगे। भोजन अच्छा बना है, खुश हो जाइए। रास्ते में ट्रैफिक जाम नहीं मिला, खुश हो जाइए। किसी दोस्त के यहाँ गए, उसने चाय पिलाया, खुश हो जाइए। ऐसे देखेंगे तो गौण सी खुशी है, इनका कोई महत्व नहीं है इंडिविजुअली, लेकिन जब आप इन सबको जोड़ लेंगे ना तो आपके जीवन में खुशी की मात्रा बढ़ जाएगी। बच्चे को जिस तरह से हर चीज एक चमत्कार लगती है, अपने जीवन में भी चमत्कार होने दे। पहचाने इन छोटे छोटे चमत्कारों को। ये चमत्कार ही तो है। ठंडा लग रहा था, छत पर आए, सूरज निकला हुआ है, थोड़ी सी धूप लगी शरीर में, गर्मी महसूस हुई, अच्छा लगा और थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। इस तरह की बहुत सारी खुशियाँ इकट्ठी होती हैं, दिन हमारा खुशमय हो जाता है, खुशहाल हो जाता है। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। आगे किस विषय पर वीडियो सुनना चाहते हैं फिर उसे भी कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।